इसका डाइसेक्शन हो चुका है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बात करेंगे, अच्छा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो, मुद्दे की बात करेंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फर्जी बातें पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को भी कंटेंट में मजे आए। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहले बच्चों इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी है जो कि यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, डेवलपमेंट होगा ओजोन लेयर का जो कि स्टार्टेड है फिगरिंग रिडॉक्स फिनोमिना। रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस, क्या है, रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसको अपन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन टर्म्स के बारे में, जो कि होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में। अब जैसे आपको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 20% है, बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम में O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मीथेन में O2 मिला रहा है तो CO2 H2 बन रहा है। तो यहाँ पे केयरफुल एग्जामिनेशन से, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन से, प्रोम्प्टेड केमिस्ट इंटरप्रेट कर रहा है ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, स्कोप ऑफ टर्म ऑक्सीडेशन और ब्रॉडेंड इंक्लूड कर रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखिए जैसे Mg है, F2 मिला, MgF2, MgCl2, MgS, ठीक है। अब बच्चों समराइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस या एडिशन करना हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे Hg को हीट करेंगे, Hg+O2 बनेगा, ठीक है। FeCl3 को हीट किया, FeCl2 बनेगा, CH2 को हीट किया, H2 मिलाया तो एल्केन बन गया, HgCl2 में SnCl2 मिला तो HgCl2 बना। यहाँ पे एडिशन हो रहा है मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी क्लोराइड। अब रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। अब यहाँ पे बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे NaCl बना, NO2O NO2S हो गया। अब यहाँ पे देखो कि इस सीडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। सिमिलरली क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर भी रिड्यूस हो रहा है ईच ऑफ दिस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, ठीक है। अपन को पता है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इरिटेंट लिख सकते हैं Na+Cl-। डेवलपमेंट चार्जेस होगा, Na से बच्चों लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको रिडक्शंस कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीशीज, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे Zn+2 कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर ले रहा है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। जो सॉल्यूशन डेवलप होगा ब्लू कलर में, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर+2 अकाउंट ऑफ रिएक्शंस होगा बच्चों। बच्चों यहाँ पे देखो रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जिंक कॉपर Ag याद रखिएगा ऑर्डर, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, ये मेथड होता है इसमें अज्यूम करेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा, लेस इलेक्ट्रो एटम टू मोर इलेक्ट्रो एटम, ठीक है। अब जैसे H2 है, H2O है, H2Cl, यहाँ 0 पे +1, 0 से +1, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, जो कि अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल होगा, जो कि फॉर्मुलेटेड है पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, जिसमें इंटायरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। अब बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि अपन इजीली किसी भी कंपाउंड आयन को देखें और अपन चेक करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा है। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स हैं बच्चों। यदि 2 और 2 से अधिक एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल आयन्स में, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा एलिमेंट का वो एवरेज होगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, जैसे देखो यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट में है तो 0 है, चाहे O2Cl2 है सबका 0 है। एंस कंपोस्ट होगा मॉलिक्यूलर एटम तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होगा, Na++1 होगा, Mg+2+3 होगा, Cl-1 होगा, O2-2 होगा, एल्कली मेटल +1 होगा, एल्कली मेटल +2 होगा, एल्युमिनियम +3 होगा। ऑक्सीजन का -2 होगा, परऑक्साइड के केस में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -1 होगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में +2 होगा, O2F2 में +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है लेकिन हाइड्राइड्स के केस में -1 शो करेगा। फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है लेकिन अदर हैलोजेंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जो एल्जेब्रिक सम होता है कंपाउंड का वो 0 होगा लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन में वो इक्वल होगा चार्ज ऑफ एनायन के, ठीक है। अब मेटलिक एलिमेंट्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा लेकिन जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स में वो पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पीरियड में थर्ड पीरियड में जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो होगा फ्रॉम 1 to 7।
ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों याद रखिएगा, जैसे CO2 है तो यहाँ पे कार्बन पे +4 चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होगा। इसका मतलब ये कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का बच्चों समटाइम्स रिप्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू नोटेशन, जो कि जर्मन अल्फ्रेड स्टॉक ने जिसको स्टॉक नोटेशंस कहते हैं। जैसे एवरेज क्लोराइड है और क्लोराइड है, EU फर्स्ट Cl EU3 Cl3, स्टेनलेस क्लोराइड है स्टेनली क्लोराइड है SN2Cl2 SN4Cl। जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का इंप्लाई कर रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि प्रेजेंट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो कि इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को, और ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडेंट कहेंगे। जो लोअर करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को उसको रिडक्टेंट कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होगा? जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पेस होगा, वो रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। रिडक्शन क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसे दैट इज रिडक्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अपन यहीं तक करेंगे, जिसमें अपन ने देखा कि अनकम्बाइंड स्टेट में 0 होगा, +1 +2 +3 हो गया, अल्कली मेटल +1 होगा, अल्कनाइट मेटल +2 होगा, एल्युमिनियम में +3 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, परऑक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1 होगा, O2 में +2 होगा, O2 में +1 होगा, हाइड्राइड्स में -1 होगा, नॉर्मल में +1 होगा, फ्लोरीन में -1 होता है, लेकिन अदर हेलोजन वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मेटेलिक एलिमेंट में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नॉन मेटेलिक में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। टाइम थर्ड पीरियड में हाईएस्ट वैल्यूज होगा, +1 से +7 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। ये समटाइम्स को कहेंगे अल्फा स्टोक नोटेशंस कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहेंगे। जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।